कोड करने के बाद आपको ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर लेना है, पेज के लोड पर भी और इंसर्ट के बाद भी फंक्शन बना करके, डिस्प्ले का फंक्शन बना करके, और उसको पेज के लोड पे कॉल कर देना है, इंसर्ट के बाद भी कॉल कर देना है और डिस्प्ले का कोड कर लेना है। इंसर्ट और डिस्प्ले करने के बाद हमने क्या गौर किया कि जब हमारा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक होता है तो हम देखते हैं कि डेटाबेस में ब्लैंक वैल्यू की एंट्री हो जाती है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है तो डेटाबेस में ब्लैंक वैल्यू की एंट्री ना हो। अगर आप ये चाहते हो कि डेटाबेस में ब्लैंक वैल्यू की एंट्री ना हो तो आप अपने फॉर्म पर वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन कैसे लगाते हैं? वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले web.config फाइल में जाते हैं और web.config फाइल में जाकर के इस लाइन को कमेंट करते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट करके शॉर्टकट तरीका है Ctrl+K कर्नाटका चाइना, और कमेंट करने के बाद वापस अपने यूजर फॉर्म में आते हैं और हर टेक्स्ट बॉक्स के साथ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर नाम का कंट्रोल आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, लॉजिकल नाम दो, RFB नेम, रनर आपको पता है, वैलिडेशन ग्रुप। वैलिडेशन ग्रुप क्यों लगाते हैं? पहले कंट्रोल टू वैलिडेट की बात करते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिस पे वैलिडेशन लगाना है, एरर मैसेज जो आप मैसेज देना चाहते हो, डिस्प्ले नन क्यों किया? क्योंकि हम मैसेज कहाँ डिस्प्ले करेंगे? पॉपअप के अंदर। और वैलिडेशन ग्रुप क्यों देते हैं? क्योंकि जब आपके पेज पर एक से ज्यादा बटन होते हैं तो आपका वैलिडेशन हर बटन पे कॉल होता है, हर बटन पे एक्टिव होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैलिडेशन किसी पर्टिकुलर एक बटन पे एक्टिव रहे, दो बटन पे ना रहे, या दो बटन पे एक्टिव रहे, तीन बटन पे ना रहे, या चार बटन पे रहे, पांच बटन पे ना रहे, तो आप वैलिडेशन ग्रुप की मदद से जिस बटन पे एक्टिव करना चाहते हैं उस बटन पर एक्टिव कर दीजिए। वैलिडेशन ग्रुप में कोई नाम दे दो, आलोक आलोक कर दो, और सबमिट वाले बटन पे कॉल कर लो। रीसेट वाले बटन पे आप नहीं चाहते, मत कॉल करिए। और पॉपअप कैसे बनाते हैं? पॉपअप बनाने के लिए वैलिडेशन समरी, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, टेबल के ऊपर नीचे दाएं बाएं, ग्रिड के ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं लिखो, आएगा सेंटर में। आईडी आपको पता है, रनड आपको पता है, वैलिडेशन ग्रुप वो आप समझ ही गए। बस दो प्रॉपर्टी याद कर लो, शो मैसेज बॉक्स टू, शो समरी फॉल्स। बताओ भाई, हमने पिछले क्लास में इतनी ही कहानी की थी ना? बताइए भाई। यस सर। तो कोई बहुत ज्यादा कठिन गणित विज्ञान नहीं था, बहुत आसान कहानी है। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, आज का टॉपिक ये है कि आपने इसका तो जुगाड़ कर दिया कि सर ठीक है, अब आप इसको डीबग करेंगे तो आपके डेटाबेस में ब्लैंक एंट्री नहीं जाएगी। इसका तो आपने जुगाड़ कर दिया, अच्छी बात है। देखो, डेटाबेस में ब्लैंक एंट्री नहीं जाएगी, आप नाम भरेंगे। लेकिन मान लो मैंने नाम में भर दिया 123, मान लो नाम में कर दिया 123, सैलरी में कर दिया हमने आलोक, क्या करोगे? क्या कह रहा एज भरो। यानी इसके अकॉर्डिंग नाम और सैलरी ठीक है, आपके वैलिडेशन के अकॉर्डिंग नाम और सैलरी ठीक है। अब आप बताइए कि क्या नाम और सैलरी वाकई में ठीक है? बोलो भाई, ठीक है नाम और सैलरी? बोलिए भाई। नहीं सर। तो अब इसका जुगाड़ करिए, अब इसका जुगाड़ करिए कि अगर किसी ने नाम में डाल दिया इंटीजर 123, डाल दिया @ डाल दिया अंडरस्कोर। अरे भाई, किसी के नाम में अंडरस्कोर थोड़ी ना होता, मेल आईडी में होता, नाम में थोड़ी ना होता। किसी की सैलरी में थोड़ी ना कभी आलोक लिख दोगे, किसी के एज में थोड़ी ना मनोज लिख दोगे, जाहिर सी बात। अब इसका जुगाड़ करिए। पर इतना बताइए कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, सबको टारगेट क्लियर हो गया? क्या टारगेट हमारा आज का? बताओ क्या टारगेट है? हाँ भाई, फुल्ली वैलिडेशन। हम चाहते हैं कि नेम में केवल अल्फाबेट्स की एंट्री हो और सैलरी और एज में केवल इंटीजर की एंट्री हो, बस। अभी क्या है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हो जाएगा। आइए भाई, अब देखिए, चलिए नेम पे चलिए, एकदम आराम से देखिए। बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी, आप तुरंत समझ जाओगे चुटकी बजाते। देखिए भाई, ASP: रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर।
आईडी बताइए, REV नेम, REV रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर नेम, रन एट इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है, वैलिडेशन ग्रुप, जाहिर सी बात है, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट नेम, जाहिर सी बात, क्योंकि नेम को ही कंट्रोल करना है। एरर मैसेज नेम should be only alphabets, मैसेज का डिस्प्ले, जाहिर सी बात है, बंद कर दो। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको और बतानी है, वैलिडेशन एक्सप्रेशन, बस ये प्रॉपर्टी, बस ये प्रॉपर्टी बता दीजिए, कहानी खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि वैलिडेशन एक्सप्रेशन में बताना क्या है। पहले इतना बताइए, वैलिडेशन एक्सप्रेशन को छोड़ दें तो बाकी कहानी में कोई दिक्कत परेशानी, बोलो भाई। नो सर। नो सर। अब देखिए, नो सर। अब देखिए, वैलिडेशन एक्सप्रेशन, आपको इसमें क्या लिखना है, ध्यान सुनिए, आपको इसमें लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अल्फाबेट्स इन शीशा। सर्च करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाइए, नेट पे अपना इंटरनेट खोलिए, गूगल खोलिए, गूगल पे जाइए और सर्च करिए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली अल्फाबेट्स इन शीशा। आइए सर्च करते हैं। ये देखिए, अपने आप देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली अल्फाबेट्स इन शीशा, ये देखिए, खोलिए भाई, कह रहा है वेरीफाइंग दैट स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लेटर इन शी, ठीक है, क्लिक करिए, क्लिक करिए, आपको एक्सप्रेशन देखो, कह रहा है आई हैव एन इनपुट स्ट्रिंग, आई वांट टू वेरीफाई दैट इट कंटेन्स, ये देखो, ये खुद क्वेश्चन, ये खुद क्वेश्चन पूछ रहा है, ये खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है। नीचे आइए, नीचे नीचे नीचे, आंसर, आंसर देखिए, आंसर देखिए, ये है, देखिए डबल कोट्स के अंदर जो भी है, डबल कोट्स के अंदर आंसर में से डबल कोट्स के अंदर जो भी है कॉपी कर लीजिए, यही है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली अल्फाबेट्स। याद नहीं करना, याद नहीं करना, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यू देने जाओगे वहां भी सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, वो खुद कहेंगे हाँ भाई आप सर्च कर लो, कोई बात नहीं, आपको बस ये पता करना है कि सर सर्च करना क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली अल्फाबेट्स इन शीशा, चलिए, हो गया, हो गया भाई, इतना ही काम था। अब आप डाल देखो, अपने टेक्स्ट बॉक्स में आप अल्फाबेट्स के अलावा कुछ भी डाल देखिए, नहीं जाए, अब नहीं जाए। तो बताइए, कहानी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात थी, बोलो भाई, कठिन कहानी है, बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा। नो सर, नो सर। थोड़ा थोड़ा बोलते लगता है ना कि आप लोग समझ रहे हैं ना, इस थोड़ा सा बढ़िया लगता है, इसलिए बहुत थोड़ा बोलते रहिए बीच बीच में। देखो, अब आप नाम में डालिए 1 2 3, डालिए @_ डॉट, नहीं लेगा, लेगा ही नहीं, मना कर दे। इसके बाद चलेंगे सैलरी में, वहां सर्च करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली इंटीजर, ओनली न्यूमेरिक इन शीशा, और उसको सैलरी और एज दोनों में लगा देंगे, क्योंकि सैलरी और एज दोनों ही न्यूमेरिक होनी चाहिए। देखो भाई, देखिए, देखो पहले बोला भाई पहले भरिए, पहले भरिए, ये देखो मैंने सैलरी भर दी, ठीक है, एज भर दिया, ठीक है, क्या बोला सर नाम भरिए, नाम भरिए, हमने कहा लो भाई नाम भर दिया 1 2 3, बोला नहीं सर नेम शुड बी ओनली अल्फाबेट्स, हमने कहा अच्छा रुको भाई, ये रुको अल्फाबेट्स, ये रुको अल्फाबेट्स 1 2 3, बोला नहीं सर केवल अल्फाबेट्स, हमने कहा अच्छा रुको 1 2 3 हटा के आलोक @
बोला नहीं सर खाली अल्फाबेट्स। हमने कहा अच्छा रुको, आलोक अंडरस्कोर। बोला नहीं सर खाली अल्फाबेट्स। हमने कहा रुको यार, रुक जाओ, तुम रुक ही जाओ, तुम रुक ही जाओ, ये लो, ये देख, कोई दिक्कत। जब तक आप अल्फाबेट्स नहीं भरेंगे केवल, तब तक इंसर्ट होगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत कठिन कहानी नहीं थी, बहुत आसान कहानी थी। आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा अब तक तो बैठे बैठे। बताइए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे, बताओ भाई। नो सर। नो सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सैलरी पे आए, सैलरी पे आए। एसपी कोलन रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आईडी REV सैलरी रन एट इज इक्वल टू सर्वर वैलिडेशन ग्रुप। आप समझते ही हो मैं क्या लिखूंगा। आलोक कंट्रोल टू वैलिडेट, आप अच्छे समझते हो। टेक्स्ट सैलरी, एरर मैसेज क्या दूंगा, सैलरी शुड बी ओनली न्यूमेरिक या इंटीजर जो भी, डिस्प्ले नन, आप जानते हो। और बंद कर दीजिए बस एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, वही वैलिडेशन एक्सप्रेशन, वैलिडेशन एक्सप्रेशन। अब जाइए सर्च मारिए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ओनली इंटीजर ओनली न्यूमेरिक इन C#। या तो सर्च मार लीजिए या थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। देखो या तो सर्च मार लो या थोड़ा अपने दिमाग का उपयोग कर लीजिए। क्या भाई, क्या दिमाग। अरे भाई आप खुद सोचिए, अल्फाबेट्स में A से Z स्मॉल में, A से Z कैपिटल में, तो इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए, 0 to 9। दुनिया का हर इंटीजर 0 और 9 के बीच में ही तो है। बोलो भाई, दुनिया के हर इंटीजर में 0 से लेके 9 नंबर ही ना होता भाई, चाहे कोई भी इंटीजर हो। यस सर। हाँ जी सर। हो गया, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। नहीं दिमाग लग रहा है दोबारा सर्च कर लीजिए, और दिमाग लग रहा है अच्छी बात है। ये देखो इकट्ठे उस पे भी लगा लो, इकट्ठे लगा लो एज पे, फिर इकट्ठे इकट्ठे रन कर दिखा दूंगा। थोड़ा कॉपी कर लो अगर आपको दिक्कत ना हो तो। हाँ भाई, दिक्कत तो नहीं कॉपी करने से। नो सर। नो सर। ठीक, मैं थोड़ा कॉपी कर लिया क्योंकि बार बार लिखने से ना टाइम खर्चा होता है, फायदा। आईडी बदल लो, आईडी REV एज कर लो, और बाकी तो ठीक ही है मेरे ख्याल से। देख लें, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ टेक्स्ट एज कर लो, और एरर मैसेज में एज शुड बी ओनली न्यूमेरिक, ठीक है भाई। और बाकी तो ये ठीक, ठीक है। आइए अब रन दे। अब आप सैलरी और एज में केवल इंटीजर ही डाल सकते हैं, कैरेक्टर नहीं। नेम में केवल कैरेक्टर ही डाल सकते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए पहले क्या बोला सर, नाम भरो, सैलरी भरो, एज भरो। नाम भर दिया 1 2 3, सैलरी भर दिया आलोक, ये भर दिया मनोज। ये देखिए भाई, गौर करिए क्या बोला, नेम शुड बी अल्फाबेट, सैलरी शुड बी न्यूमेरिक, एज शुड बी न्यूमेरिक, है ना। हमने कहा अच्छा चलो भाई, यहाँ कर दिया आलोक कर दिया, है ना। सैलरी में कर दिया चलो 5 5 5 कर दिया। क्या बोला, एज शुड बी न्यूमेरिक, हमने कहा चलो भाई एज भी कर दिया 4 4। ये देखिए सबमिट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका सैलरी और एज न्यूमेरिक में ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। हाँ, नेम में एक सवाल आप पूछ सकते थे, आपने पूछा नहीं। नेम वाले केस में एक सवाल आप पूछ सकते थे। नेम में हमने क्या पढ़ाई करी कि सर नेम में केवल अल्फाबेट जाएगा, ए से लेके जेड, ए से लेके जेड स्मॉल में कैपिटल में। एक सवाल आपको पूछना चाहिए था नेम में। मैं मौका दे रहा हूं पूछने का, जरा पूछिए। कुछ आपको पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं। किसी को लग रहा है सर क्या स्पेस भी पूछना? होगा इसमें। हाँ सर स्पेस भी होगा इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखो आप जब आलोक कुमार करेंगे ना, कुमार, तो बीच में स्पेस भी नहीं लेगा। क्यों, ये देखिए, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में केवल ए से जेड, ए से जेड, स्पेस भी अलाउड नहीं है। ये देखो स्पेस तक अलाउड नहीं है। ये देखो कह रहा नेम शुड बी अल्फाबेट्स, स्पेस भी। अब बताइए कि क्या किसी के नाम में स्पेस नहीं होता? बताओ भाई, होता नहीं? बताओ, नहीं होता, बताइए। होता है सर। तो भाई एक काम करिए, एक काम करिए, यहाँ पे स्पेस को
अलाउड कर दी, जेड के बाद एक स्पेस दे दी। अब आप स्पेस ले सकते हैं, नाम में आप स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। पक्का बताइए, मेरे कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आया? बताओ भाई। सर समझ आ गया। ये देखिए, हाँ जी सर। ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनिए। अब जैसे एक चीज बताइए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे चलिए आलोक लिखा, सैलरी में 10,000 लिखा, एज में लिख दिया मैंने 1,000 साल, 1,000 साल, हो गया सबमिट। अब आप बताइए, क्या ये लॉजिकल बात है? बताओ भाई, लॉजिकल बात बताइए, लॉजिकल है ये? बताइए। नो सर। नो सर। कहीं से लॉजिकल नहीं है। पता, जब किसी जमाने में लोग होते होंगे, किसी जमाने में 1,000 साल तक जिंदा चलो रहते होंगे किसी जमाने में। आज तो पॉसिबल नहीं ना है भाई, आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो आज के टाइम में हम अगर 1,000 साल एंट्री करेंगे तो ये लॉजिकल बात नहीं है। तो क्या करें, अब एज में एक और कंडीशन लगाओ कि सर 100 से ज्यादा ना, और एक और कंडीशन लगा लो कि सर 18 से कम भी ना हो। मान लो किसी ने डाल दिया 2 साल, डाल दिया आलोक 10,000 2 साल। अब देखो, ये तो पॉसिबल नहीं ना है भाई कि 2 साल का कोई बंदा बैठ के लैपटॉप चला रहा होगा। भाई देखो, जो लैपटॉप में एंट्री कर रहा है मतलब वो लैपटॉप चला रहा है, इसका मतलब जो भी एंट्री कर रहा है मतलब लैपटॉप चला रहा है। अब ये तो नहीं ना मान सकते भाई 2 साल का बच्चा लैपटॉप चलाएगा। ये बताओ कैसे, बताओ, मान ले, ये तो मानने वाली बात नहीं। तो एक एक लेके चलते हैं केस कि सर 18 साल कम से कम कर दीजिए और 100 साल ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। बताओ भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बताओ यार। यस सर। यस सर। सर आप सही करें। सर ये कोई देख, माइनस में भी डाल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, -5 डाल दिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, माइनस में तो होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये देखिए, एज में आई। अब एज में आई, एज में एक और आई है भाई, अगली कहानी समझिए। ASP: रेंज वैलिडेटर। देखते जाइए, रेंज वैलिडेटर आईडी RV एज, रेंज वैलिडेटर मतलब RV कर दिया, RV एज, और रन आपको पता ही है, और वैलिडेशन ग्रुप ये भी आपको पता। कंट्रोल टू वैलिडेट ये भी आपको पता है कि हम एज वाले को करेंगे वैलिडेट। एरर मैसेज क्या देंगे भाई इस केस में? हम दे देंगे सर देखो, एज एज शुड बी बिटवीन 18 एंड 100। ठीक है, मैसेज का डिस्प्ले जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हम तो दिखाएंगे पॉपअप में, आपको पता है। और ये बंद कर लो, पहले बंद कर लो। अब इसमें 3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। क्या क्या बताइए भाई? मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे? 18। मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे? 100। 100। और ये दोनों किस तरह की वैल्यू है? इंटीजर। इंटीजर। ये देख, ये देख, बस कहानी खत्म। अब आप ना 18 से कम डाल सकते, ना 100 से ज्यादा डाल सकते। देखिए, एज में है ना, केवल एज में। तो अपना कहानी बस सोचिए सर, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सोल्यूशन सोचिए क्या हो सकता है। देखो ये आलोक, आलोक करा, ये चलो कुछ भी कर दो। देखो यहाँ 2 साल, 2 साल, ये देखिए 2 साल सर। एक 2 मिनट, एज शुड बी बिटवीन 1800। ये देखिए यहाँ कर दिया 200 साल, 200 साल। क्या बोला सर? एज शुड बी 100। हाँ, यहाँ आप कर दीजिए 20 साल, यहाँ कर 20 साल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। 18 से 100 के बीच, 18 भी ले, 18 भी ले लेगा भाई, 18 भी ले लेगा, 18 भी, 1800 मतलब 18 भी एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। ये देखिए 18 भी, देखो 18 भी एक्सेप्ट करेगा, 100 भी एक्सेप्ट, 100 से ज्यादा नहीं करेगा, 18 से 100। बताइए, रेंज वैलिडेटर कहानी समझने में प्रॉब्लम है? बोलो भाई। नो सर। सर, हाँ बोलो। ये जो सर नेम है जो हमारा आलोक है वो बार बार रिपीट हो रहा है हमारे डेटाबेस में, इस पे वैलिडेशन लग सकता है एक बार ही हम आलोक दें या फिर उसके पीछे सर नेम दें?
चलिए क्योंकि इतनी सवाल बार आपका, आलोक देखिए सवाल आपका बढ़िया है, लेकिन देखिए कोई भी सवाल आप करिए ना, देखिए कोई भी सवाल आप करिए तो आप उसको पहले प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली, कि जो आप सवाल कर रहे हैं क्या वो सवाल जायज है या नहीं। अब सोचिए आपने कहा कि सर नेम आलोक बार बार इंसर्ट हो रहा है हमारे टेबल में। अब आप प्रैक्टिकल सोचिए, क्या रियल दुनिया में 50 आलोक नहीं हो सकते? बताओ भाई। सर हो सकते हैं। हो सर सकते हैं ना? पॉसिबल। तो टेबल में भी हो सकते हैं। जब रियल पृथ्वी पे, रियल तुम्हारे पृथ्वी पे 50 आलोक हो सकते हैं तो हमारे टेबल में भी हो सकते हैं। हाँ, आपका सवाल कब होता जायज? जब आप कहते ईमेल आईडी के बारे में, तब आपका सवाल जायज रहता है कि दुनिया में सेम नाम की ईमेल आईडी 50 नहीं हो सकती। 50 छोड़िए, 2 भी नहीं हो सकती। ईमेल आईडी आप कहते तो मैं मानता, आधार कार्ड आप कहते मानता, वोटर आईडी आप कहते मानता, पैन कार्ड कहते तब भी मानता, पासपोर्ट का तब भी मानता। नाम बताओ कैसे मान लूं मैं? नाम तो 50 हो सकता है। बोलो भाई, मैं सही 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 बोल रहा हूँ, बताओ यार, सही बोल रहा हूँ ना भाई? भाई जी सर। नाम तो हो सकता है डुप्लीकेट। आप ये कहिए कि सर पासपोर्ट जब बनाएंगे, जब ईमेल आईडी बनाएंगे तो मैं आपको कंडीशन लगाना बताऊंगा कि देखो भाई, एक ईमेल आईडी 2 बार इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल नहीं है। एक ईमेल आईडी 2 नहीं होनी चाहिए, एक आधार कार्ड 2 नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर 2 नहीं होना चाहिए। वो जब करेंगे तब देख लेंगे। अभी नेम की बात है तो मेरे भाई नेम 50 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। सबको मेरी बात एकदम क्लियर है ना? मन में कोई डाउट तो नहीं मन में किसी के? पक्का पक्का बताइए। यस नो सर। सर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा उसी तरह से मान लीजिए सैलरी है, मान लीजिए सैलरी। अब सैलरी मान लो कोई कर दिया, सैलरी मान लो कर दिया कोई 2 रुपया, 2 रुपया सैलरी। अब बताइए आज के टाइम में किसी की सैलरी, किसी भी इंसान की सैलरी बताओ 2 रुपया होगी आज के टाइम में? अरे यार मजदूर, बेचारा मजदूर भी एक दिन के 500-600 कमा लेता है, मजदूर भी आज के टाइम पे, है ना? और उससे कम कोई क्या कमाएगा? तो इतना तो आपका, तो 2 रुपया सैलरी तो हम नहीं मान सकते, लेकिन क्या इंटीजर है, डाल दिए डाल दिए। तो यहां भी सोचिए कि सर सैलरी अगर डाल रहे हैं तो एक मोटा मोटा मान के चलिए कि सर महीने की सैलरी कम से कम 5,000 तो होगी ही होगी। इससे कम तो रिक्शा वाला भी नहीं कमाता, इससे कम, सीधी सी बात है ना? मजदूर भी नहीं कमाता, एक दिन को भी 500 रुपये कमा लेता है। तो 5,000 सर सैलरी कम से कम होनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कि मैक्सिमम का लिमिट देखो नहीं है। एक से एक लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं मार्केट में, आपको पता ही है कि करोड़ों सैलरी वाले भी दुनिया में पड़े हुए हैं, इनकी सैलरी करोड़ों में है। तो मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम का लिमिट तो डिसाइड कर दीजिए कि सर 5,000 से कम ना। यार मेरी बात आप लोगों को नहीं समझ आ रही, क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताओ यार। हाँ भाई, यस सर, समझ आ गई। ये देखिए। हाँ सर, मैक्सिमम मिनिमम लगाना चाहिए। नहीं नहीं, मैक्सिमम नहीं, केवल मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अगर अगर दोनों लगाना होता तब तो रेंज वैलिडेट है। अगर दोनों लगाना होता तब तो रेंज लगा देते, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, मुझे केवल मिनिमम डिसाइड करना है। ये देखिए, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, पीके यादव मेरे भाई, म्यूट कर मेरे भाई। ASP:कंपेयर वैलिडेटर, यही सब आपको वैलिडेटर में डिफरेंस समझना है, किसमें क्या डिफरेंस है, किससे क्या होता है। यही सब समझ जाओगे, आराम से लगाना सीख जाओगे। यही सब होता है, बेसिक कहानी समझना। देखिए मैं आपको मैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई हबड़ी नहीं, मैं आपको बिल्कुल हबड़ी में नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। क्यों भाई, मैं आपको बहुत तेज तो नहीं पढ़ाता ना, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बताइए भाई। यस हाँ सर। सर, आराम से अच्छे तरीके से। तसल्ली से पढ़ाई करिए, कोई जल्दी, हमको कोई रेस नहीं जीतना है। हमको कोई रेस नहीं, हमको ना कोर्स खत्म करना है, हमें कोर्स नहीं, हम यहाँ पढ़ाई करने बैठे हैं, सीखने बैठे हैं। बस सीखने के उद्देश्य से पढ़ाई करिए, नहीं कि हमको सर कोर्स खत्म कर दीजिए बाकी तो हम देख लेंगे, नहीं। सीखने बैठिए बस। और सीखने के लिए पढ़ाई आराम से ही की जाती है, हबड़ी में नहीं। यही तो, और मैं कोचिंग में, पता है, और कोचिंग में देखता हूँ मैं कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन क्लास लेते हैं डेली। हाँ, 2-2 घंटे का। तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे? वो तो पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, क्या पढ़ते होंगे बताओ? वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है।
कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, चाहे लड़की नहीं है जिसको 5 दिन में एक दिन अर्जेंसी ना पड़ जाए, सर आज मुझे ये काम है, हो गई पढ़ाई, छूट छूट गई आपकी पढ़ाई 2 मिनट। मैं आपको एक दिन गैप देता हूं, क्यों? ताकि भाई कोई अर्जेंसी भी है तो आपका पढ़ाई छूटने ना पाए। देखिए अब इसमें आपको केवल क्या बताना है, आपको क्या बताना है, कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर, आप कौन सी वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं बताइए। हमने कहा सर 5,000 से, हम 5,000 से कंपेयर करना चाहते हैं। फिर क्या पूछेगा, अच्छा बताइए 5,000 किस तरह की वैल्यू है, तो सर इंटीजर वैल्यू है। अच्छा ये जी जी। बताइए कि 5,000 से कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर करना क्या चाहते हैं, 5,000 से छोटा चाहते हैं, 5,000 से बड़ा चाहते हैं, 5,000 के बराबर चाहते हैं, 5,000 के बराबर और बड़ा चाहते हैं, 5,000 के बराबर और छोटा चाहते हैं, चाहते क्या है तो बताइए। 5,000 से ज्यादा। ऑपरेटर, ऑपरेटर में चुन लीजिए, आप बराबर चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं, बराबर और बड़ा चाहते हैं, छोटा चाहते हैं, बराबर और छोटा चाहते हैं, या बराबर नहीं चाहते हैं, आप छांट लीजिए। चलो हमने छांट लिया सर 5,000 या 5 से बड़ा, 5,000 के बराबर या 5,000 से बड़ा, हो गया, कहानी खत्म। इतना ही, देखो छोटी छोटी कहानियां होती हैं, बस 2-3 वर्ड की कहानियां हैं, 2-3 बार कर लेंगे तो भूलने वाली बात ही नहीं। ये देखिए, इसमें सबसे, देखो सबसे पहले चेक कर लीजिए, आलोक कर लिया, एज में चलो 37। अब देखो सैलरी में कर दिया हमने 4,000, है ना, 4,000। क्या बोला कि सर सैलरी ग्रेटर देन 5,000, आप यहाँ 499 भी, देखो 499 भी कर देंगे ना तब भी कहेगा नहीं भाई 5,000 से ग्रेटर या इक्वल, है ना, ग्रेटर या इक्वल। यहाँ मैसेज को आप सही कर दीजिए, मैसेज थोड़ा सही कर दीजिए, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू 5,000, है ना, ये मैसेज सही है, क्योंकि 5,000 से बराबर भी हो सकता है। हमने ऑपरेटर में ग्रेटर देन इक्वल का इस्तेमाल किया है तो बराबर भी हो सकता है। ये देखिए, सॉरी एज में हमने कर दिया 499, ये देखिए बोला है, और आप इसको 5,000 कर दो, तो 5,000 कर दिया, चलो उसने ले लिया। ये देखिए, ये ले, 5 से बड़ा करते तब भी ले लेता, छोटा नहीं कर सकता। तो कंपेयर वैलिडेटर, जब एक ही वैल्यू से कंपेयर करना है, 2 वैल्यू से कंपेयर करना है तो रेंज वैलिडेटर, एक ही से करना है तो कंपेयर वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। इसमें देखिए केवल 2 ही आपके ज्यादा काम के हैं, कौन कौन सा, सबसे ज्यादा काम के, एक तो रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड तो मतलब वो तो है ही, और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन, सबसे जरूरी वही है, रेगुलर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको हर जगह काम आएगा। मान लीजिए आपने लगा लिया मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स, सपोज करिए मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स, चलो मैं लगाता हूं, जरा कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट मार लेता हूं। डेटाबेस में तो इंसर्ट नहीं होगा लेकिन आपका वैलिडेशन लग जाएगा, वैलिडेशन लग जाएगा। ये देख, मोबाइल नंबर टेक्स्ट एमबी करता हूं, एमबी मतलब मोबाइल मान लिया, एमबी कर लिया, कोई बात। पहले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर टेक्स्ट एमबी, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, डिस्प्ले नन। चलो भाई ये कहानी खत्म। अब आइए रेगुलर एक्सप्रेशन, REV MB मोबाइल नंबर, इसका भी RFV मोबाइल कर दो, हाँ मोबाइल नंबर ठीक है। हाँ इसका वैलिडेशन ग्रुप ठीक है, आलोक ठीक है, कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट MB। एरर मैसेज में क्या दे दे बताओ, देखो अब मैं चाहता ये हूं कि सर मोबाइल नंबर शुड बी 10
डिजिट्स ओनली। बताओ भाई, लॉजिकल बात है ना कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए? बोलो भाई। यस सर। ये देखिए, अब सर्च करिए एक्सप्रेशन। चलिए अब सर्च करिए, अब सर्च करिए, आइए करिए सर्च, करिए। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर 10 डिजिट मोबाइल नंबर इन शीशा, पूरा लिखिए, इन शीशा 10 डिजिट। ये देखिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये देखिए इन शीशा, पूरा सर्च करिए, पूरा लिख करके। चलो भाई ये क्लिक करिए और आंसर में, आंसर में, चलिए भाई ये मिल रहा है आंसर में, कॉपी करिए और कॉपी करके अपना चल के यहां पर पेस्ट मारिए, रन करिए। आइए चेक करिए। डेटाबेस में तो इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन आपका वैलिडेशन चल जाएगा। डेटाबेस में इंसर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे टेबल में मोबाइल नंबर का कॉलम ही नहीं है। जब कॉलम ही नहीं तो कहां से बताओ इंसर्ट होगा? तो इंसर्ट नहीं होगा डेटाबेस में, लेकिन वैलिडेशन चल जाएगा। आप बाद में उसका कॉलम बना लीजिएगा आप लोग खुद से। ये देखो भाई, सबमिट किया तो क्या बोला? एंटर नेम, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर सैलरी, एंटर एज। हमने कहा सर ये लीजिए, आलोक कर दिया, ये देखिए 10,000 कर दिया, ये 55 कर दिया, ये देखो और करिए, सबमिट, नो सबमिट, नो सबमिट, एंटर मोबाइल नंबर। हमने कहा सर मोबाइल नंबर कर दिया 1। कहा नहीं सर मोबाइल नंबर 10 डिजिट। मैं कहा चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट। हमने कहा चलो 9 के बाद 8 8 10 डिजिट। हमने कहा चल को 9 के बाद 9 के बाद ए 10 डिजिट्स, अच्छी बात है। हमने कहा अच्छा हटाओ एट द रेट। बोला नहीं सर इन डिजिट्स। हमने कहा चलो यार, लो तुम लोग मानोगे नहीं, ये लो, मानोगे नहीं, ये लो, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर अभी डेटाबेस में नहीं जा रहा है क्योंकि सर कॉलम आपने बनाया नहीं है, कॉलम बनाया होता चला जाता। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी पे आप थोड़ी ना ईमेल आईडी में लिख दोगे आलोक। अरे भाई ईमेल आईडी समथिंग डॉट समथिंग एट द रेट समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना, समथिंग एट द रेट समथिंग डॉट समथिंग। ये थोड़ी कि आप खाली आलोक मनोज लिख दोगे ईमेल आईडी। भाई आलोक एट द रेट कुछ डॉट कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। .com .in .uk .pk, कुछ ना कुछ तो लिखो ना मेरे भाई। तो ईमेल आईडी का एक्सप्रेशन सर्च करना पड़ता है नेट से, गूगल से। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल आईडी इन शीशा सर्च करेंगे, लगाएंगे, तब चलेगा ईमेल आईडी का एक्सप्रेशन। मेरी बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बताओ यार, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। पासवर्ड का एक्सप्रेशन, पासवर्ड आपने कई बार देखा होगा, जब आप कहीं पासवर्ड भरते हो फेसबुक पे या कहीं पे भी, आप जब पासवर्ड भरते हो तो मान लो आपने अपना पासवर्ड रख दिया, सपोज करिए आलोक रख दिया, तो मना कर देता है, वो मना कर देता है, नहीं भाई आलोक पासवर्ड मत रखो, कम से कम इसमें डालो इंटीजर, कम से कम इसमें डालो स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट अंडरस्कोर डॉट, डालो इंटीजर, सब मिक्स करो तब बनेगा पासवर्ड। खाली आलोक लिख देने से पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। कभी 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 देखा है आप लोगों ने कभी ऐसा? बताओ यार। नो सर। अरे देखिए, आप देखिए, इसी को गौर करिए। आप Yes, अपने sir. आप अपने किसी भी अकाउंट में जाइए, आप कोई भी अकाउंट बनाइए और वहां पासवर्ड लिखिएगा मनोज, नहीं करेगा एक्सेप्ट। स्पेशल कैरेक्टर बोलेगा। हाँ स्पेशल बोलेगा कैरेक्टर आपसे, के वो लिए। आपसे कहेगा कि भैया स्पेशल कैरेक्टर डालो, इंटीजर डालो, सब मिक्स करो, तब बनेगा आपका पासवर्ड, वो कहेगा आपसे। बताओ यार, आपने आपने कभी कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा आप लोगों ने कभी? देखा हाँ है सर, सर, देखा है, देखा है। मेल में देखा है भाई, सर, जीमेल में हाँ होता है। बिल्कुल होता है। तो आपको, अगर आप वैसा पासवर्ड अपने पास चाहते हैं तो आपको नेट पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पासवर्ड फॉर वैलिड पासवर्ड इन शीशा, तब आपको मिलेगा एक्सप्रेशन। जब आप उसको लगाओगे पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स पे, तब जाकर के वैसा पासवर्ड जनरेट होगा, वरना वही कि पासवर्ड में आलोक लिख दिया बन गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। कभी भी केवल कैरेक्टर का पासवर्ड नहीं बनता, ये अच्छी बात, मतलब ये सिक्योर नहीं होता, सिक्योर नहीं होता।
कहेगा आपका पासवर्ड वीक है। अगर कहीं बन भी रहा होगा ना तो कहेगा वीक है। अगर कहीं मान लो बन भी रहा होगा तो कह देगा वीक है, आपका पासवर्ड वीक है, इसको स्ट्रांग कर लीजिए। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला आप लोग खुद से करने का ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क आपके लिए ईमेल आईडी पासवर्ड ट्राई करेंगे। यस सर। यस यस सर। सर ओके यस सर। ट्राई करिए। ईमेल आईडी और पासवर्ड का रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करिए, और सर्च ऐसे करिएगा कि ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी अगर डाला जाए तो ठीक है, अगर कोई उल्टा सीधा डाले ईमेल आईडी आलोक मनोज सुरेश तो वो मना कर दे। वैसी पासवर्ड में केवल डाल दे कैरेक्टर, केवल डाल दे इंटीजर, केवल डाल दे स्पेशल तब भी मना कर दे। मिक्स डाले, मिक्स कैरेक्टर भी स्पेशल भी इंटीजर मिक्स डाले तब अलाउ करे। ढूंढिए, मिलेगा आपका एक्सप्रेशन, ढूंढना पड़ेगा, यस ढूंढिए बैठिए। हाँ भाई, तो इतना काम करके दिखाओगे, पता पक्का बताइए। सर। यस सर। हो जाएगा सर। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर का अगर टेक्स्ट बॉक्स आप बनाते हो, ध्यान सुनिए, मोबाइल नंबर का अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो तो एसक्यूएल में जब टेबल बनाना, एसक्यूएल में जब टेबल बनाना मोबाइल नंबर का एसक्यूएल मोबाइल नंबर का, तो इसको इंट मत करिएगा, इंट मत करिएगा, ध्यान सुन लीजिए, बिग इंट कर लीजिएगा, बिग इंट। इंट करने में सर 9 कैरेक्टर्स देगा बस। इंट में 10 डिजिट नहीं जाएगा, इंट में हाँ 10 सर। डिजिट नहीं जाएगा, इसलिए बिग इंट कर लीजिएगा, या वैरकर कर लो, या वैर कर लो, कोई बात वेर केयर। हाँ, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंट मत करिएगा, इंट करेंगे हो जाएंगे परेशान, वो चलेगा नहीं, फिर कहो समय चल नहीं रहा, तो इंट मत करना भाई, या तो बिग इंट या तो कर लो वैरकर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप इतना काम करेंगे, और प्लस 2 काम मैंने आपको दिया है ईमेल आईडी और पासवर्ड का, ये आप खुद से सर्च मार के करके दिखाएंगे। नहीं हुआ तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन ट्राई करिए, ठीक है। हाँ भाई, ट्राई तो कर लोगे ना, ट्राई तो करोगे मेरे भाई, बताओ यार। हाँ सर यस सर। करेंगे। यस सर, हो जाएगा सर। मैं आपको शेयर करिए, मैं शेयर कर रहा हूँ।